मैं शुरू। हाँ फौरन। जी। हाँ जी जी इंशाल्लाह। हाँ बेटा अभिनव, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, अब आवाज आ रही है क्या? हाँ आ गई। आ रही है सर ये सर। बताइए बेटा, तो ये हो गया हमारा मोमेंटम इनिशियल। फाइनल मोमेंटम यस सर। बताइए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी कई बार लगा चुके हैं। फाइनल मोमेंटम। हम्म। एम इंटू वी ए प्लस एम इंटू वी बी। वी ए वी बी में हाँ सर, रिलेशन पर बताइए, ये है कॉन्सेप्ट जो हम कर चुके हैं। और आप। वी ए और वी बी में रिलेशन। हाँ, आप बता सकते हैं। सर रिलेशन तो ई का होता है, पर यहाँ पे ई दिया हुआ नहीं है। वी ए वी बी का रिलेशन आप डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए हिंट देता हूं मैं। वी ए इज इक्वल टू वी बी। क्योंकि स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो अलोंग द स्ट्रिंग जो है वो वेलोसिटी सेम होगी। बोलिए। ओ, ओके, मेक यस सर, यस। हाँ। तो ये हमारी हो गई आफ्टर कोलिजन वी ए। और ये हो गई मान लीजिए आफ्टर कोलिजन। हाँ, कलर चेंज कर दूं। वी बी। तो ये क्या हो जाएंगी? आफ्टर कोलिजन दोनों सेम हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो हाँ सर। यहाँ से रिलेशन आ जाएगी मेरी वेलोसिटी। फटाफट बताइए क्या आ जाएगी। तो ये m तो कैंसिल हो गया तीनों में। हाँ तो सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टू वी ए, या वी बी कर दीजिए। चलिए वी ए ही कर दिया। तो ये हो जाएगा वी नॉट √3/2। तो यस सर। वी ए इज इक्वल टू वी नॉट √3/4। रूट 3/4। ठीक है। यस सर। वेरी गुड। तो ये आ गई। अच्छा, इसमें क्वेश्चन हमसे कहा था उसने। क्वेश्चन में फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जस्ट व्हेन व्हेन स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग जस्ट, ब्रेक्स। हाँ, जस्ट टाइट्स। स्ट्रेट या टाइट, ठीक है ना? हाँ। व्हेन स्ट्रिंग ये आ जस्ट। गई। और वी ए इज इक्वल टू वी बी है, ये हमने यहाँ पर कही दिया है। अब बताइए। हम्म। तो वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसकी तो, और ये वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी ए की तो यही रहेगी, लेकिन क्या बी की यही रहेगी? चेंज रहेगी। क्यों चेंज वी रहेगी?
क्योंकि इसके पास एडिशनल वेलोसिटी भी तो है सर। हाँ यस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली तो प्लस कर along देंगे। द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो ये तो हो गई V0, बोलिए, √3 V0 √3/4। √3/4 का होल स्क्वायर। यस सर। और दूसरी क्या हो जाएगी, प्लस ये वाली जो परपेंडिकुलर वाली है V0 sin 30। हाँ सर। नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट कर देते हैं ना। यस सर, हाँ सर। स्क्वायर प्लस V², वही तो कर रहे हैं, कोई नई चीज तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन बेटा ये आपको रिवाइज करने पड़ेंगे क्वेश्चन, आपका रिस्पॉन्स जो है आज थोड़ा स्लो है। ये हो जाएगा हम्म। V0/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से यस सर। आंसर आप खुद लिखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आसान है। हाँ चलिए। एक मिनट सर। क्वेश्चन नंबर, तो उसका V0 तो हो गया इसका आंसर फिर से। हाँ तो इसका आंसर तो V0 ही हो गया सर, वी बी नेट का। V0 हो गया। चलिए वेरी गुड, अगर V0 हो गया तो बी नेट तो आपने आंसर बताया V0, तो रूट में आ गया। चलिए, V0 का स्क्वायर इंटू 3/16 प्लस V0/4। अब आप इसको सॉल्व करिए, मैं नहीं करूंगा। अगर आपका जीरो आ रहा है तो मैं चेक करूंगा, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। ओके। ओके सर। हम्म चलिए, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। हम्म, ये एक बॉल है, उसी तरीके से, और ये दूसरी बॉल है। ये तीसरी बॉल है। ये जस्ट बिफोर कोलिजन की पिक्चर है। क्या पिक्चर आपको समझ में आ रही है। हाँ सर। ये वाली बॉल वेलोसिटी u से इस तरीके से स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। हाँ सर। और ये जो दोनों बॉल्स हैं, ये रेस्ट पर हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, यस सर। एंड ये सी है। तो बी एंड सी आर एट रेस्ट, आइडेंटिकल बॉल्स, मास से है मतलब, ओके। ऑल आर आइडेंटिकल बॉल।
ठीक है, ठीक है। इफ ए स्टॉक्स आफ्टर कोलिजन, ठीक है बेटा, यस सर। देन फाइंड ई। ओके। तो ये वाला डायग्राम कब का है? बिफोर कन्वर्जन। ये है जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर भी बेटा आपको क्या करना है? हमें एक डायग्राम बनाना है। हाँ, इसमें भी वही डायग्राम बनाना है, तभी बात बनेगी। तो इनके सेंटर्स को जोड़ दीजिए आप। सेंटर जोड़ नहीं रहा है। हम्म, चलिए इसके लिए यूज करते हैं, सेंटर जोड़ने के लिए। हो गया। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलैटरल। यस। एंगल क्या हो जाएंगे? 60। 60 डिग्री। तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? हमें कंपोनेंट पता चल जाएगा। हाँ, ये वाला एंगल कितने का हो गया? 30। 30। और ये वाला भी कितने का हो गया? 30। 30। बस। तो इधर वाला कंपोनेंट बिफोर कोलिजन कितना हो गया? बोलिए। बिफोर कोलिजन u cos 30। यस। ऊपर वाला भी क्या हो गया? बिफोर कोलिजन u cos 30। और हमें कोलिजन में इसी से मतलब होता है। अगर ये आपने निकाल लिया तो आंसर आ गया। तो ई क्या होता है बताइए? ये होता है सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ, मतलब v2 वेलोसिटी टू ऑफ माइनस यू वन कोलिजन अपॉन यू वन माइनस यू और टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो यहां से हमारा ई आ जाएगा। ठीक, गुड। अच्छा, पहले हम लोग कोई भी दो बॉल ले लेते हैं और उससे कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। तो इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए क्या हो जाएगी? u cos सर u cos 30 30, माइनस 0। 30 -0। वेरी गुड, वेरी गुड। और फाइनली क्या हो जाएगी? u cos 30। फाइनली हमको कैसे मालूम u cos 30 है? वो ओ तो एक मिनट सर। वी बी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और ए वाली जो है वो रेस्ट पे आ गया है। तो तो 0। ये हो गई, ठीक है ना? तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा मेरा? वी बी अपॉन कॉस 30, मतलब u √3/2। ये हो गया। अब
दूसरी अब इक्वेशन मुझे चाहिए वीबी निकालने के लिए, ठीक है ना, वरना तो दो दो वेरिएबल हो गया ना, ई भी हो गया यू भी हो गया। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी यूज यस सर। करूंगा मैं? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और किसके मोमेंटम अलोंग करूंगा? अलोंग लाइन में impact। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो बताइए, अब जल्दी से ये बता दीजिए, तीनों आइडेंटिकल है तो मास तो एम हो गया, इनटू वेलोसिटी यू हो गई, यस सर। तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन, बाकी जीरो। आफ्टर कोलिजन बताइए। एम, बोलिए। सर एम बी, बोलिए। एम इंटू वी कॉस डी 30। कॉस 30। और ये दोनों की दोनों बॉल सेम, क्योंकि वेलोसिटी से इम्पैक्ट हो रहा है, तो सेम टू। बॉल है तो दोनों के मोमेंटम सेम होंगे, तो इसलिए मैं दोनों को वीबी और वीसी, दोनों को वीबी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाँ बस। यहाँ से देखिए मेरी यू की टर्म्स में क्या आ गई? वीबी आ गई, तो यहाँ से वीबी की वैल्यू लिख दीजिए। वीबी विल बी इक्वल टू, तो कॉस 30 में 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो यू बाय √3 आ गया। बोलो बेटा, ठीक है यहाँ यस सर। तक? कोई प्रॉब्लम हाँ सर। नहीं है? तो यहाँ से नो ई की प्रॉब्लम। जो मेरी वैल्यू है, वो मैंने वीबी की वैल्यू ऊपर रख दी, तो यू बाय √3 डिवाइडेड बाय यू बाय √3/2, तो यू से यू, -0। ओके। और रूट थ्री कट गया। कैसे कट गया दोनों? एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में है, तो तो कटेगा कट तो कैसे? जाएगा सर। मल्टीप्लाई हो जाएगा और ना। अच्छा वो स्लैश लिखा है वहां टू पे, अच्छा बाय दिखा थ्री नहीं मेरे ठीक है ना? को। ओके। हाँ, हाँ। ये आंसर आना चाहिए। चेक करिए सही किया है मैंने एक बार, फटाक फटाक से। हाँ सर सही गया सर। चलिए, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये आ गया, लेकिन इसमें बेटा ओके। देखिए काफी जो है वो ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन जो है वो दिमाग को इसमें थोड़ा सा अलर्ट रखना पड़ेगा। हाँ सर। चलिए, अभी हमने जो है बॉल्स के काफी क्वेश्चन कर लिए, अब जरा एक सलांट हाइट का कर लेते हैं, वेज का। ये भी काफी क्वेश्चन हर बुक में, हर जगह आपको अच्छी बुक में मिल जाएंगे। तो हाँ सर, 1 मिनट से वॉशरूम होकर आता हूँ सर, 1 मिनट में। हाँ, एक आइए। मिनट। आइए, तब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, केयरफुली इसको करना है। इसमें क्या है? एक बॉल, ठीक है, ये यू वेलोसिटी से कोलाइड की, ओके।
और कोलिजन के बाद इसके साथ क्या हुआ? कोलिजन के बाद इसके साथ ये हुआ, हम्म, ये सरफेस के पैरेलल चली गई, सरफेस के पैरेलल, हाँ, वेलोसिटी v से, u वेलोसिटी से आई, और कोलिजन के बाद v वेलोसिटी से पैरेलल चलेगी, तो यहाँ पर भी आपको e बताना है, फाइंड e। हम्म। ये एंगल थीटा है। तो वो एंगल भी थीटा होगा फिर। कौन सा वाला? क्या कहते हैं सर, वी के और देखिए ये जो इंक्लाइन के कोलिजन साथ। होगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, हाँ सर। चलिए शायद बन नहीं रहा है तो इसी को ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ये, तो इसका कंपोनेंट कर लेते हैं। तो एल, जो कोलिजन वाला लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा वो तो ये होगा ना बेटा, नॉर्मल होगा हाँ सरफेस सर। पे, तो ये हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये यस सर। हमारा u है, तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। तो ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। हाँ सर। बस, अब बताइए जल्दी से कैसे करें। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी पैरेलल हो गई है और v है। यस सर। तो यहाँ से भी हमको बेटा एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो अच्छा। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी ना परपेंडिकुलर वाली। हाँ सर। तो परपेंडिकुलर वाली फाइनल वेलोसिटी, तो सबसे पहले एंगल बताइए, ये वाला चाहिए होगा हमको, तो कितना हो जाएगा? थीटा। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसी डायरेक्शन में v साइन थीटा होगा, हाँ सर। बोलिए। और परपेंडिकुलर, एक मिनट सर, वी साइन थीटा क्यों? फाइनल वेलोसिटी v है ना पैरेलल वाली, तो इसका कंपोनेंट कर रहे हैं ना, सॉरी साइन नहीं, कॉस, एग्जैक्टली सर, वही सोच रहा सॉरी आई एम सॉरी, कॉस, v कॉस थीटा, ये होगी v साइन थीटा। बेटा बोलिए ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि v साइन थीटा इज इक्वल टू u, सॉरी v, बार बार ये साइन थीटा क्यों मुंह में आ रहा है मेरे, u साइन थीटा इज इक्वल टू, है। यस सर। u साइन थीटा
इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ये आ गया आंसर। तो यहाँ से बेटा मैं यस क्या सर। लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v अपॉन यू इज इक्वल टू टेन थीटा। बोलिए। हाँ सर। चलिए, और हमें निकालना क्या है? ई निकालना है। तो ई के फॉर्मूले में वैल्यू रखिए जल्दी से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो सर जाएगी? v2 माइनस v1 अपॉन यू u1 कॉस माइनस थीटा। u2। अब सीधे वैल्यू रख देते हैं, इतना तो हम लोग सीख ही चुके हैं। तो अप्रोच हो गई यू कॉस थीटा। ठीक है। हाँ सर। ठीक है ना? अच्छा, इसको मैं वन मान लेता हूँ, इसको टू मान लेता हूँ। तो ये हो गई यू कॉस थीटा। और यस सर। ऊपर वाली क्या हो जाएगी? बोलिए। वी साइन थीटा से ऊपर जा सर रही है, तो वी हाँ सर। साइन थीटा। थीटा। ठीक है ना? दूसरी तो जीरो है, इधर भी दूसरी जीरो है। यस सर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? तो वी यहाँ पे आंसर आ गया अपॉन यू इज इक्वल इंटू टेन थीटा। tan थीटा। तो ई की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? सर v की वैल्यू आ गई e u। ई की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू। हाँ सर। ठीक है ना? ये v बाई यू की वैल्यू हमने निकाली थी, v Yes, बाई यू टेन थीटा है। और यहाँ पे ई है v बाई यू इंटू टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, सिंपल। बोलो बेटा, हाँ ठीक है? सर। चलूँ आगे? चल सकते हैं सर। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 12 नंबर में आया था ये। कितने मार्क्स में? 12 मार्क्स। ओके सर। डायग्राम समझ में आया क्या बनाया मैंने? अभी तक तो नहीं सर। अभी तक नहीं आया? चलिए। हो गया। ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये मैंने नाप के बनाया है बिल्कुल मेजरमेंट से। और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। कितना है ये?
60 डिग्री। ठीक है। एक ब्लॉक यस सर। ऊपर से आ रहा है, मास इसका m है। ये मैंने रेस्ट से इसको छोड़ा। ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन था बेटा, इसमें 3 पार्ट थे। पहला पार्ट ये कह यस रहा सर। है ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हमें बताना है, लिख देता हूं मैं, स्पीड एट बी आफ्टर collision if the collision is perfectly inelastic। तो उसको मैं लिख देता हूँ E इज इक्वल टू 0। वहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। यस सर। बताइए बेटा, क्या किया जाए। हम्म, 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 हम्म। ई मतलब जीरो है, तो मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। हम्म, और रेस्ट पे हमने ड्रॉप किया है। हम्म। तो मतलब उसकी एक्सेलरेशन है mg sin 60। ये मेरा ब्लॉक जब यहाँ पे पहुंचा और इसने स्ट्राइक किया, बस इसके बारे में सोचना है आपको। हम्म। अच्छा, वेलोसिटी अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर। 30 हो जाएगा। और इसकी वेलोसिटी कैसे होगी? वेलोसिटी ऐसे होगी नीचे की तरफ, ऐसे। हाँ सर। यस सर। यू मान लेते हैं वेलोसिटी से आया ये, बिफोर कोलिजन स्ट्राइक किया, या यू कोलिजन, यू वेलोसिटी से स्ट्राइक किया इसने। यस सर। तो इस यू वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, बिफोर कोलिजन वाला। यस सर। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलिए? यू कॉस यू 30। कॉस क्योंकि ये 30। एंगल 30 हो जाएगा ये भी। हाँ सर। और इधर वाला क्या हो जाएगा, यू साइन sin 30। 30।
तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अलोंग द सर लाइन ऑफ आफ्टर इम्पैक्ट खोले। मान लेते हैं वी वाई हो गई। ओके सर। ठीक है। तो यू की वैल्यू कितनी आएगी ये भी दी हुई थी उसके अंदर। यू की वैल्यू डायग्राम दिया हुआ उससे हमको निकालनी थी। क्या डायग्राम दिया हुआ उसको मैं जल्दी से बना देता हूँ। ये वाली हाइट हमको दी हुई है एच, कितनी हाइट, और इसको यहाँ पे मिला दिया था उन्होंने। मिलाने के हाँ सर। बाद ये वाली हाइट थी, मतलब ये वाली लेंथ थी √3, और ये वाली लेंथ थी 3√3। बोलिए बेटा। तो वेलोसिटी यू आप कैसे निकालेंगे? यस सर। यू वेलोसिटी कैसे निकलेगी? इनिशियल वेलोसिटी पहले चाहिए होगी ना हमको। तो यहाँ से रेस्ट एक मिनट सर। किया, बी पे आके हाँ सर, स्ट्राइक एक मिनट किया, सर। तो बी तक उसने क्या किया, अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की है। तो हम कह सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी में एम कन्वर्ट करी। डी एच इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, हाफ एम यू स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया। यस। बोलो बेटा, एच की वैल्यू हाँ बताइए सर। कितनी आएगी? एच की वैल्यू कितनी आएगी? एच की वैल्यू आ जाएगी सर U² / 2J। एच की वैल्यू यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि एच हमको नहीं दिया हुआ, लेकिन ये वाली बेस दिया हुआ है ना। तो कौन सा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएं? सर √3 हो गया। तो √3 तो एक मिनट सर। तो tan tan 60 की हाँ, वैल्यू थी टेन √3। सिक्सटी तो टेन सिक्सटी इज इक्वल टू क्या √3 इज होता है, इक्वल टू एक्स परपेंडिकुलर बाय रूट अपॉन थ्री बेस। तो मतलब 3। सर एच इज इक्वल टू 3 सर। √3, एच इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो यहाँ से मेरा हो गया ये, बोलिए, 10 × 6 हो गया 60, और √6 इज इक्वल टू यू। यू की वैल्यू बताइए, √60 आ जाएगी। एम आई राइट? हाँ सर। जी 10 हो गया, एच 3 हो गया, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 60 हो गया। वेरी गुड। तो U cos 30 बेटा कितना हो जाएगा? U cos 30 कितना हो गया? यहाँ पर, U cos 30 सर। um यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए। U तो cos √60 इंटू √3/2। 60 इंटू √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा? √45 मीटर अच्छा। पर सेकेंड। तो मेरा जो है वो अलोंग दी स्लोप वाला